जानेंगे अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स के जिनकी वजह से किसी किन्हीं किन्हीं लोगों को ऐसा रहता है कि वो बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग रहती है, उनकी सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो कई बार उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर पाते या कंसंट्रेशन लगा नहीं पाते अपने काम में, या फिर किसी भी प्रकार के काम करने हो, लेकिन उनकी जो सांस लेने की जो तकलीफ़ रहती है तो उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स जानेंगे जिनसे कि वो जो टेक्निक्स है वो आप अपनी लाइफ में उतारिए, वैसे सांस की एक्सरसाइज कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। रेगुलरली आप धीरे धीरे आदत डालिए और फिर उसे अपनी लाइफ में उतार लीजिए। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आफ्टर 60 के आप कर सकते हैं। ओके, तो जानेंगे आसन, जो आसन नहीं लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो कुछ जो ब्रीदिंग टेक्निक्स रहती है, तो ब्रीदिंग जो रहती है वो जितनी गहरी और पतली रहनी चाहिए, जिसकी आवाज़ नहीं आती, वो मन पे असर करती है। और जो छोटी सी सांस लेते हैं लेकिन जिसकी आवाज़ आती है और छोटी यानी जल्दी से लेके छोड़ देते हैं, तो फिज़िकली हम लोगों को फिट रखने में, फिज़िकली हम लोगों को बेनिफिट देती है। तो जो छोटी और गहरी सांस है, जो आवाज़ वाली है, वो हमारी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है या लाभ देती है। देखते हैं दोनों ही सांस। तो पहले हम लोग लेंगे गहरी, छोटी और गहरी सांस, जो फिजिकली हमें लाभदायक है। ओके, अब हम जाएंगे मेडिटेशन में या मन को शांत करने के लिए, मन के लिए लाभदायी क्या, कौन सी, किस तरह की सांस लेनी चाहिए। पतली लंबी सांस लेना है, छोड़ना है आलस बगैर। जो अभी लास्ट में मैंने की, तो मन को एकदम शांत करने वाली है, मेडिटेशन के लिए बहुत लाभदायी है। और फर्स्ट जो मैंने की थी वो सही में फिट बॉडी के लिए बहुत अच्छी थी। तो इसको आपने चुना है कौन सी ब्रीदिंग करनी है। डेली जो अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप गहरी और आवाज़ जो करती है छोटी, जो ब्रीदिंग है वो कर सकते हैं। सेकेंड वाली थी जो मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, जाने की कुछ आसन के साथ करने वाली आसन नहीं, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया है कि जिन लोगों को शॉर्ट ब्रीदिंग रहती है, जो गहरी सांसें ले नहीं सकते या वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो गहरी सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइज। जी, भर के सांस लेना है। पेट तक सांस ले, डांस कर ली, धीरे धीरे छोड़, नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। प्लीज बार मेडिटेशन करने से बहुत शांत और
हाथों को ऊपर ले जाते वक्त गहरी सांस लेना है। हाथों को नीचे लाते वक्त धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फील करना है कि हमारे लंग्स में सांस निकल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन आ रहा है, हेल्दी हो रही है, सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं और रक्त का संचार बढ़ रहा है। हमारे लंग्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। करते हैं फिर सांसों को रोकना है यहाँ पर। एकदम धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है, सांस छोड़ते हुए। दो हाथ नीचे, दो घुटने पर दो हाथ गिरते हुए 10-10 बार रिपीटेशन करें। पेट की सांस जब लेगी तो पेट में हवा भरेगी, जब सांस छोड़ेगी तो पेट से हवा निकलेगी, तो पेट से छोड़ेगा। तो ध्यान रखना है स्टमक के ऊपर। काउंट करेंगे सेकेंड्स। सांस ली तो कितने सेकेंड लेने में लगे, कुंभा कितने सेकेंड रहा, कितने सेकेंड छोड़ने में लगे, कितने धीरे छोड़ा, कितने सेकेंड लगे, ये गिनना है। कुंभा 3, 5 और 4 बोलना थोड़ा सा करते हैं। ओके, इस तरह से लेते वक्त काम करें। फिर कुंभक यानी कि रुकना है, सांसों को रुकना है, ऊपर जाने के बाद में सांस लेने के बाद में रुकना है। वो काम करें कितने सेकंड रुके। फिर जब छोड़ना है तो धीरे धीरे एकदम छोड़े और छोड़ने के वक्त भी काम करें। सेकंड्स कितने काम हुए बने उतना धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और सांस लेने के बाद जब कुंभक लेते हैं यानी कि सांस रोकते हैं तो उसका भी समय धीरे धीरे बढ़ाना है। तो मानसिक शांति जो मिलेगी, ब्लड ऑक्सीजन जो यहाँ पर जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। आपकी मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स रहती, टेंशन, अनिद्रा, तनाव, ये सब दूर होगा और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपका दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। ये आसन जो भी अब मैंने ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई है
वो ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगे तो आप जी डेली कीजिए और मुझे बताइए आपको और कौन से आसन, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं आपको आसन बताऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।